चैप्टर नंबर 5। चैप्टर नंबर 5 का नाम है अ डिफरेंट काइंड ऑफ स्कूल। अ डिफरेंट काइंड ऑफ स्कूल। डिफरेंट काइंड ऑफ स्कूल का मतलब हुआ कि एक अलग किस्म का स्कूल, बाकी स्कूलों से डिफरेंट होना। ऐसा स्कूल जो बाकी स्कूलों से डिफरेंट था। ये स्टोरी उसके बारे में है जो कि बाकी स्कूलों से डिफरेंट था। ये डिफरेंट क्यों था, ये हम इस स्टोरी में पढ़ेंगे। ये स्टोरी है अ डिफरेंट काइंड ऑफ स्कूल। ये स्टोरी लिखी है E.V. लुकास। जो स्टोरी के ऑथर है उसका नाम क्या है? E.V. लुकास। और चलो बच्चों, हम स्टोरी पढ़ना शुरू करते हैं। अ डिफरेंट काइंड ऑफ स्कूल। स्टार्टिंग कहाँ से होती है स्टोरी की? आई हैड हियर्ड अ ग्रेट डील अबाउट मिस बीम्स स्कूल। जो राइटर है वो कह रहा है मैंने बहुत कुछ सुन रखा था मिस बीम्स के स्कूल के बारे में। मिस बीम्स एक लड़की है, एक मिडिल एज वुमन कह लो आप, वुमन है जो कि स्कूल चला रही है, एक स्कूल चला रही है। और उस स्कूल के बारे में जो राइटर है उसने बहुत कुछ सुन रखा है कि ये स्कूल बहुत अच्छा है, ठीक है। बट नॉट टिल लास्ट वीक डिड द चांस टू कम टू विजिट इट। लास्ट वीक उसको, राइटर को, एक मौका मिला उस स्कूल में जाने के लिए। अब देखो, जब वो स्कूल में गया, एंटर किया, जब राइटर ने स्कूल में एंटर किया तो वो क्या देखता है वहाँ पर? When I arrived, there was no one in the sight। वो कहता है, जो राइटर है वो कह रहा है जब मैं उस स्कूल में एंटर किया तो वहाँ पर कोई नहीं दिखा मुझे। बट अ गर्ल अबाउट 12, मगर एक 12 साल की लड़की मुझे दिखी। मगर उस लड़की में क्या कमियां थी? हर आईज वर कवर्ड विद बैंडेज। लेखक ने, जो राइटर है, उसने देखा कि जो लड़की है उसकी आंखें बैंडेज से कवर हैं। मीनिंग कि जो उसकी आंखें हैं वो एक पट्टी बनी हुई है, उसकी आंखों में एक पट्टी बनी हुई है लड़की की आंखों में। एंड शी वाज बीइंग लेड केयरफुली between the flower beds by a little boy who was about 4 years younger। एक लड़का है उसके साथ जो उसको पकड़कर कैरियों में घुमा रहा है। कैरियो मीनिंग बगीचे में घुमा रहा है, स्कूल के बगीचे में घुमा रहा था एक लड़का उसका हाथ पकड़कर। और जो लेखक है उसको लगा कि जो लड़की है वो ब्लाइंड है और वो जो लड़का है उसको रास्ता दिखा रहा है, ठीक है, उसको पकड़ के घुमा रहा है कि कहाँ कहाँ जाना है। उसके बाद क्या होता है? शी स्टॉप्ड, लड़की रुक गई। एंड इट लुक्ड लाइक शी आस्क्ड हिम हु हैड कम। लड़की रुक गई और उसने उस लड़के से पूछा कि कौन आया है। He seemed to be describing me to her। वो लड़के ने क्या किया? उस लड़के को, जो राइटर था, राइटर को डिस्क्राइब किया कि इस तरह का कोई बंदा जो है वो स्कूल में एंटर किया है। जो लड़की थी जिसने बैंडेज लगा रखी थी, जिसको आंखों में आपने बैंडेज लगा रखी थी, जिसने लड़की ने पट्टी लगा रखी थी, उस लड़की ने लड़के से पूछा, यंगर लड़का जो था जो उसको हाथ पकड़ कर घुमा, उस लड़के से पूछा कि कौन आया है। और जो छोटा लड़का था
उससे 4 साल छोटा था वो लड़का जो उसको घुमा रहा था लड़की को। और उस लड़के ने फिर डिस्क्राइब किया उस लड़के के बारे में कि ये इस तरह का जो बंदा है वो आया है, ठीक है। ये डिस्क्राइब करके उसको बता रहा है, पूरा करेक्टर डिस्क्राइब किया उस लड़के को, उस बंदे को, राइटर को डिस्क्राइब किया इसने कि इस तरह का बंदा आया है, ठीक है। आगे क्या लिखते हैं, देन दे पास्ड ऑन, फिर वो जो है बच्चे जो लड़के और लड़की वहाँ से चले गए। फिर आइए अब मिस बीम्स की एंट्री होती है। मिस बीम्स वॉज ऑल दैट आई हैड एक्सपेक्टेड। अब वो कहता है मिस बीम्स वही थी जो मैंने सोचा हुआ था। एक मिडिल एज फुल ऑफ अथॉरिटी येट काइंडली एंड अंडरस्टैंडिंग, एक 50 साल तक की वुमन, एक 50 साल की वुमन है जो कि उस स्कूल को चला रही है, जो कि फुल ऑफ अथॉरिटी है। फुल ऑफ अथॉरिटी का मीनिंग जो कि बहुत प्रभावशाली है, ठीक है, दूसरों पर अपना प्रभाव डालने वाली है। प्रभाव जो हम किसी पर अपना प्रभाव छोड़ जाते हैं ना, वो डालने वाली है। मगर काइंडली भी है, काइंडली का मतलब हुआ फ्रेंडली भी है और अंडरस्टैंडिंग भी है। अंडरस्टैंडिंग मीनिंग के दूसरों की बातों को समझ लेने वाली भी है। ये था मिस बीम्स के बारे में जो राइटर ने डिस्क्राइब किया है। फिर आगे जो राइटर है मिस बीम्स के बारे में लिखता है, हर हेयर वाज बिगिनिंग टू टर्न ग्रे। उसके जो वाल थे, मिस बीम्स के वाल थे जो, वो ग्रे होने लगे थे, ग्रे कलर के शुरू हो गए थे, ग्रे कलर आना शुरू हो गया था उनके वालों में। शी हैड काइंड ऑफ प्लम्प फिगर दैट इज लाइकली टू बी कंफर्टिंग टू ए सिक होम सिक चाइल्ड। उसकी एक जो फिगर थी वो घर की याद से त्रस्त थी, मीनिंग के उसकी उसकी जो चाल बाप थी ना, ठीक है, एक तरह की ऐसी चाल थी जैसे कि तुम्हें तो ऐसे समझ लो कि वो अपने घर को मिस कर रही हो, अपने घर को मिस कर रही हो। मिस बीम अपने घर को मिस कर रही थी, उसको ऐसे लगा राइटर को। आई आस्क्ड, राइटर ने फिर उससे बड़े सारे क्वेश्चन पूछे। ये लिखा है इस आखिरी नेक्स्ट लाइन में, ये लिखा है, आई आस्क्ड हर सम क्वेश्चन अबाउट हर टीचिंग मेथड विच आई हैड हियर वर सिंपल। मैंने उससे, जो राइटर है, राइटर ने उससे कुछ क्वेश्चन पूछे। किससे क्वेश्चन पूछे? मिस बीम से क्वेश्चन पूछे, ठीक है, जो उसने सुन रखा था कि बड़े ही सिंपल मेथड है। किस तरह के क्वेश्चन पूछे? एक उसके टीचिंग मेथड्स के बारे रिलेटेड क्वेश्चन पूछे, ठीक है। राइटर कहता है कि तुम्हारा जो टीचिंग मेथड है क्या है, तुम्हारे स्कूल का टीचिंग मेथड जो है, बच्चों को जो सिखाने वाला मेथड है, क्या सिखाते हो स्कूल में तुम? वो कहती है, वो फिर क्या कहती है, मिस बीम्स अब लिख रही है ये 4th पैराग्राफ, ये सारा जो 4th पैराग्राफ है ये मिस बीम्स ने ही बोला है। नो मोर देन इज नीडेड टू हेल्प देम टू लर्न हाउ टू डू थिंग्स। मैं ज़्यादा कुछ नहीं सिखाती उनको, बस मैं इतना सिखा देती हूँ उनको, सिंपल स्पेलिंग्स। उनको मैं ये सिखाती हूँ सिंपल स्पेलिंग्स। उनको स्पेलिंग्स की पहचान होनी चाहिए, कौन सा वर्ड कैसे लिखना चाहिए विदाउट स्पेलिंग मिस्टेक, ठीक है, वो कैसे उसको बोलना चाहिए। एडिंग, सब्ट्रैक्टिंग, मल्टीप्लिकेशन एंड राइटिंग। उनको मैं ऐड करना सिखाती हूँ, सब्ट्रैक्ट करना सिखाती हूँ, मल्टीप्लाई करना सिखाती हूँ और लिखना सिखाती हूँ। रेस्ट इज डन बाय रीडिंग टू देम। उनको रीड कर कर भी हम कुछ इंटरेस्टिंग बातें उनके साथ करते हैं, ठीक है। ये मिस बीम्स कह रही है कि जो उसके टीचिंग मेथड कैसा है
कि वो बच्चों को क्या सिखाती है कि कैसे वर्ड को कैसे प्रोनाउंस करना चाहिए, ठीक है, वर्ड को कैसे प्रोनाउंस करना है, और वर्ड को और कैसे मैथमेटिकल कैलकुलेशन करनी है, और कैसे लिखना कैसे है, कि बच्चों को कैसे लिखना आना चाहिए। जो ज़रूरत की चीज़ें होती हैं, बेसिक नीड होती है बच्चों की, मैं बस बच्चों को वही सिखाती हूँ। और हम बच्चों के साथ रीडिंग करते हैं, बुक्स से रीडिंग करते हैं, और उनके साथ इंटरेस्टिंग टॉक्स करते हैं, इंटरेस्टिंग बातें करते हैं। जब हम बच्चों के साथ रीडिंग कर कर इंटरेस्टिंग बातें कर रहे होते हैं, उस टाइम जो है बच्चे चुपचाप बैठे होते हैं, ड्यूरिंग विच दे हैव टू सिट स्टिल एंड कीप देयर हैंड क्वाइट, मीनिंग के उस टाइम पर उनको चुप रहना होता है। देयर आर प्रैक्टिकली नो अदर लेसन, और इसके अलावा मैं बच्चों को कुछ नहीं सिखाती। वो आगे फिर बोलती है, वो द रियल एम ऑफ दिस स्कूल इज नॉट टू मच नॉट सो मच टू टीच थॉट एज टू टीच थॉटफुलनेस। वो कहती है कि मैं बच्चों को ये नहीं सिखाती कि केयरलेस बनो, केयरलेस बनना नहीं सिखाते हम बच्चों को। हम सिखाते हैं कि बच्चों को सावधान रहो, दूसरों की मदद करना सिखाते हैं, काइंडनेस टू अदर्स। काइंडनेस टू अदर्स मीनिंग के दूसरों के प्रति दया की भावना। बीइंग रिस्पॉन्सिबल सिटीजन मीनिंग के अपनी ड्यूटीज़ के अवेयर रहना, जो उनकी ड्यूटीज़ हैं एज ए सिटीज़न ऑफ इंडिया, कि एक इंसानियत के नाते उनकी क्या ड्यूटीज़ हैं, वो ड्यूटीज़ उनके दिमाग में मैं डालती हूँ, ये मिस बीन्स कहती है। उसके बाद मिस बीन्स राइटर को कहती है, लुक आउट ऑफ द विंडो अ मिनट विल यू, क्या तुम खिड़की से बाहर देखोगे 1 मिनट के लिए। वो देखता है, आई वेंट टू द विंडो, राइटर कहता है कि मैं विंडो के पास गया, और विच ओवरलुक्ड अ लार्ज गार्डन, मैंने विंडो से बाहर देखा, राइटर ने विंडो से बाहर देखा, और विंडो से बाहर उसको एक लार्ज गार्डन दिखाई दिया, एंड अ प्लेग्राउंड एट द बैक, और स्कूल के पीछे वाले हिस्से में प्लेग्राउंड दिखाई दिया। व्हाट डू यू सी, मिस बीम आस्क्ड, मिस बीम कहती है कि तुम्हें क्या दिखाई दिया, विंडो से बाहर तुम्हें क्या दिखाई दिया। राइटर कहता है, आई सी सम वेरी ब्यूटीफुल ग्राउंड, मैंने बहुत ही प्यारा ग्राउंड देखा, जो कि बहुत ही ब्यूटीफुल ग्राउंड है, वो मैंने विंडो के बाहर देखा। आई सेड, राइटर ने बोला। राइटर ने आगे क्या बोला, ये सब 7th पैराग्राफ जो है ये सब राइटर ही बोल रहा है अभी। एंड अ लॉट ऑफ जॉली चिल्ड्रन, एंड अ लॉट ऑफ जॉली चिल्ड्रन, जॉली चिल्ड्रन का मतलब हुआ कि खुश बच्चे, मीनिंग के बच्चे बड़े खुश थे। मगर जो राइटर होता है वो कहता है, इट पेन्स मी, मुझे बड़ा ही दुख लगा, दो टू सी डैट दे आर नॉट ऑल सो हेल्थी एंड एक्टिव लुकिंग, मुझे उनको देखकर, बच्चों को देखकर बड़ा ही दुख लग रहा है, क्योंकि वो जो बच्चे हैं वो बहुत ही हेल्थी नहीं है, और एक्टिव नहीं दिख रहे, वो बहुत ही एक डिसेबिलिटी से गुजरते हुए बच्चे दिख रहे हैं मुझे, जिनको कुछ प्रॉब्लम होती है बच्चों को, मुझे वो बच्चे दिखाई दे रहे हैं। व्हेन आई केम इन, वो कहता है मिस बीम्स को, जब मैं आपके स्कूल एंटर किया, आई सा वन पुअर लिटिल गर्ल बीइंग लेड अबाउट, एक बड़ी ही वो लड़की, जो बड़ी ही वो एक दिन लिखा हुआ है, आई सा वन पुअर लिटिल गर्ल, इसका मतलब हुआ कि एक डिसेबिलिटी से गुजरती हुई लड़की मैंने देखी, जो कि एक लड़का उसको पकड़कर इधर उधर घुमा रहा था।
शी हैज़ सम ट्रबल विद हर आइज। उस लड़की को कुछ अपनी आंखों में प्रॉब्लम थी। नाउ आई कैन सी टू मोर विद द सेम डिफ़िकल्टी। अब मैं खिड़की से बाहर दो और बच्चों को देखता हूँ जो सेम प्रॉब्लम से गुजर रहे हैं, जिनकी आंखों में प्रॉब्लम है। एंड देयर इज़ ए गर्ल विद अ क्रच। एक लड़की जो कि लकड़ियों के सहारे चल रही है। वॉचिंग अदर एट द प्ले। और लोगों को, दूसरे बच्चों को खेलता हुआ देख रही है। शी सीम टू बी होपलेस क्रिपल। वो एक अपंग बच्चे दिखाई दे रहे हैं। वो लड़की मुझे एक अपंग दिखाई दे रही है जो कि डिसेबिलिटी से गुजर रही है। मिस बीम लाफ्ड। उसके बाद क्या हुआ, जो मिस बीम थी वो जोर जोर से हंसने लगी। वो कहती है, ओ नो, शी सेड, ओ नो, शी इज नॉट रियली लेम। वो कहती है वो रियल लाइफ में लंगड़ी नहीं है। लेम का मीनिंग लंगड़ा। एक पैर टूटा होना, ठीक है। लेम का मीनिंग होता है कि जिसका एक पैर टूट जाए ना, उसे कहते हैं लंगड़ी होना, ठीक है। वो कहते हैं शी इज नॉट रियली लेम, कि वो लंगड़ी नहीं है। दिस इज ओनली हर लेम डे। आज उसके लंगड़े होने का दिन है, इसलिए वो ऐसे चल रही है। द अदर आर नॉट ब्लाइंड आइदर। जो बाकी बच्चे हैं वो भी ब्लाइंड नहीं है। जिन्होंने बैंडेज लगा रखी है ना, वो ब्लाइंड नहीं है। उनका आज ब्लाइंड डे है। आई मस्ट हैव ओवरलुक्ड वेरी सरप्राइज फॉर शी लाफ्ड अगेन। वो कहता है, जो राइटर होता है वो क्या होता है, वो आश्चर्यचकित रह जाता है ये सुनकर। वो एकदम हैरान रह जाता है, ये क्या हो गया, ये ब्लाइंड नहीं है, वो लंगड़ी नहीं है, मगर वो लंगड़ी होकर चल रही है। ये स्कूल में क्या हो रहा है, वो हैरान रह जाता है। फिर मिस बीम जो है उसको समझाती है, दिस इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ आवर सिस्टम। वो कहती है ये जो बच्चे जैसे चल रहे हैं, ये हमारे एक टीचिंग मेथड का ही पार्ट है, हमारे स्कूल का एक सिस्टम का पार्ट है ये। टू मेक द चिल्ड्रन अप्रिशिएट एंड अंडरस्टैंड द मिसफॉर्च्यून। ठीक है, इसका मतलब हुआ कि मिस बीम कह रही है, 9th पैराग्राफ सारा किसने लिखा है, मिस बीम के द्वारा बोले गए हैं शब्द। वो कहती है टू मेक अवर चिल्ड्रन अप्रिशिएट। अप्रिशिएट का मीनिंग हुआ कि जो हमारे बच्चे हैं वो समझें, समस्या की गंभीरता को समझने की कोशिश करें। जो भी किसी को समस्या आई है ना, किसी को भी अगर कोई ब्लाइंड है उसको देखकर कभी भी वो हंसना नहीं, उसके ऊपर कभी भी उसको देखकर, उसकी समस्या को देखकर गंभीरता से समझना है। ठीक है, इसलिए जो बच्चे हैं वो ब्लाइंड होकर उसकी जो ब्लाइंड होकर जो फील आती है ना, वो महसूस करने की कोशिश कर रहे हैं बच्चे। एंड अंडरस्टैंड द मिसफॉर्च्यून, और उसको उसके जो बैड लक है, जो बैड लक होता है ना, जो कि बड़ी ही किस्मत कह लो, बड़ी गंदी किस्मत किसी की, ठीक है, उसको भी समझें। वी मेक दम शेयर इन मिसफॉर्च्यून टू। हम उनको ये सिखाते हैं कि किसी के साथ भी अगर मिसफॉर्च्यून हो जाए, कि किसी के साथ भी कोई दुर्घटना हो जाए, ठीक है, कोई दुर्घटना हो जाए तो उनके साथ कैसे बिहेव करना है, उनके साथ अलग बिहेव नहीं करना कि ये तो ऐसे ही है, तो ब्लाइंड है, इसको हम इसकी मदद नहीं करेंगे। अगर कोई ब्लाइंड बंदा हमें दिखता है तो हमें उसकी मदद करनी चाहिए। ईच टर्म एवरी चाइल्ड हैज़ वन ब्लाइंड डे। हर टर्म में, हर एक एग्ज़ाम के सेमेस्टर में हर एक बच्चे को एक दिन के लिए ब्लाइंड होना पड़ता है, और एक दिन के लिए लैम भी होना पड़ता है।
लैम मीनिंग के लंगड़ा होना पड़ता है, एक दिन के लिए डेफ होना पड़ता है। डेफ मीनिंग कानों में सुनाई ना दे, अपने कान बंद कर लेने चाहिए, कर लेते हैं उस दिन बच्चा, एक बच्चा, एक बच्चे को एक दिन इंजर्ड डे होता है। इंजर्ड डे का मीनिंग कि एक बच्चे को इंजर होने की वो करनी पड़ती है, नकल निकालनी पड़ती है। वो सारा दिन इंजर होकर ही इंजर होने की निकल उतारता है पूरे दिन। और एक बच्चा डम होकर पूरा दिन बिताता है अपना। डम मीनिंग जिसको बोलना नहीं आता, जिसको गूंगा होता है जो, ठीक है, एक बच्चा गूंगा होकर अपना दिन बिताता है। वो कहती है कि इससे क्या होगा कि बच्चों के अंदर अवेयरनेस आएगी। अवेयरनेस किस बात की आएगी कि हमें सावधान रहना चाहिए इन चीज़ों से, ठीक है। ड्यूरिंग द ब्लाइंड डे देयर आइज आर बैंडेज एब्सोल्युटली। वो कहते हैं दे आर ऑन द ऑनर नॉट टू पीप। वो कहता है जब जिस दिन ब्लाइंड डे होता है ना, उस दिन इनकी आंखों में हम बैंडेज लगा देते हैं और ये चीटिंग नहीं कर सकते उस दिन, कि बिना ऐसे बिल्कुल एक भी तरीके से देख नहीं सकते किसी को भी, अपने ईमानदार तरीके से वो ब्लाइंड होकर दिखाते हैं। द बैंडेज इज पुट ऑन ओवरनाइट टू सो दे अवेक ब्लाइंड। रात को ही इनके आंखों में पट्टी लगा दी जाती है कि ये सुबह जो है ब्लाइंड उठें। ब्लाइंड मीनिंग कि ब्लाइंड की एक्टिंग करें। दिस मीन दैट दे नीड हेल्प विद एवरीथिंग। इसका मतलब है जो बच्चा ब्लाइंड होगा उसकी जो सब बच्चों को मदद करनी पड़ेगी, और ब्लाइंड वाले बच्चे को मदद की लोड़ पड़ेगी, ठीक है। वो बाकी बच्चों को जो ब्लाइंड है उसकी मदद करनी पड़ेगी, ठीक है। अदर चिल्ड्रन आर गिवन द ड्यूटी ऑफ हेल्पिंग देम एंड लीडिंग देम अबाउट। दे आर लर्न सो मच दिस वे बोथ द ब्लाइंड एंड द हेल्पर। इससे क्या होता है, जो बच्चा ब्लाइंड बना होता है उसको भी समझ आ जाती है कि ब्लाइंड होना कितना खतरनाक है, और जो बच्चे उनकी हेल्प करते हैं उनको भी समझ आ जाती है कि हमें हर बंदे की जो है हेल्प करनी चाहिए। आगे है देयर इज नो मिस्ट्री अबाउट इट, मिस बीम कंटिन्यूड, ठीक है। वो कहती है इसमें कोई डिफिकल्टी नहीं है, देयर इज नो मिस्ट्री, नो डिफिकल्टी अबाउट इट, एवरीवन इज काइंड एंड इट इज रियली समथिंग ऑफ अ गेम बिफोर द डे इज ओवर, दो even the most thoughtless child realized what misfortune is, ठीक है। दिन के आखिरी में मिस बीम कहती है इन बच्चों को दिन के आखिरी में इस चीज़ की ब्लाइंड की एक्टिंग करते करते ये पता लग जाता है, दिन के आखिरी में ये एहसास हो जाता है बच्चों को कि हमें केयरलेस नहीं रहना। थॉटलेस का मीनिंग हुआ केयरलेस, कि जो बच्चा केयरलेस होता है ना हर एक चीज़ में, वो भी एकदम थॉटफुलनेस हो जाता है, सावधान हो जाता है कि किसी भी दुर्घटना से सावधान हो जाता है, ठीक है, कि कोई भी दुर्घटना हो उससे पहले हम सावधान हो जाएं, ठीक है, ये उसको एहसास हो जाता है, ठीक है। आगे लिखा है द ब्लाइंड डे इज ऑफ कोर्स रियली द वर्स्ट। अब ये कौन कह रहा है, बट सम चिल्ड्रन टेल मी दैट डम डे इज द मोस्ट डिफिकल्ट, वी कैनॉट बैंडेज द चिल्ड्रन माउथ सो दे रियली हैव टू एक्सरसाइज। अच्छा, मिस भीम ही कह रही है 11th पैराग्राफ में, ये मिस भीम ने कहा है। मिस भीम कहती है जो कि ब्लाइंड डे होता है वो सबसे ही खतरनाक दिन होता है। वर्स मीनिंग बड़ा ही वो दिन होता है, वर्स का मतलब हुआ बड़ा ही भयानक दिन होता है, ठीक है। आगे लिखते हैं, आगे क्या लिखते हैं, आगे कहते हैं मगर चिल्ड्रन जो बच्चे हैं वो कहते हैं डम डे जो है जिसमें हमने गूंगे रहना होता है वो सबसे खतरनाक दिन होता है।
ठीक है। वो जो है मिस बीम कहती है अगर ब्लाइंड डे जो है वो खतरनाक दिन होता है जिससे बच्चों को दिखाई नहीं देता, देख नहीं पाते जिससे वो, मगर कहती है कुछ बच्चे बताते हैं कि जो गूंगा रहने वाला दिन है वो सबसे डिफ़िकल्ट डे है, क्योंकि हम मुंह पर जो है बैंडेज नहीं बांध सकते। उनकी विल पावर होती है जिस विल पावर से उन्हें बोलना नहीं होता उस टाइम पे। कम इन टू द गार्डन एंड सी फॉर योर सेल्फ हाउ द चिल्ड्रन फील अबाउट इट। वो कहती है गार्डन में आओ और देखो, खुद अपनी आंखों से देखो कि बच्चे कैसे फील करते हैं इन चीज़ों को, ब्लाइंड डे को कैसे फील करते हैं और डम डे को कैसे फील करते हैं। हमारे ग्राउंड में आकर देखो, ठीक है। अब आगे क्या होता है, मिस बीम्स लेड मी टू वन ऑफ द बैंडेज गर्ल्स। मिस बीम क्या करती है, एक जो लड़की जो ब्लाइंड बनी होती है ना उस दिन, मगर रियल में वो ब्लाइंड नहीं होती, ठीक है, रियल में वो अंधी नहीं होती, वो अंधी होने का नाटक कर रही होती है, ठीक है। जो मिस बीम होती है वो राइटर को उस लड़की के पास खड़े कर देती है, कहती है 2 मिनट के लिए इनसे बातें करो। हियर इज़ अ जेंटलमैन कम टू टॉक टू यू। वो कहती है कि गर्ल को कहती है, बैंडेज गर्ल जो होती है ना जिन्होंने पट्टी लगाई होती है, वो कहती है इस जेंटलमैन से जो राइटर है, वो जो स्टोरी के राइटर हैं उनसे बात करो। और मिस बीम वहाँ से चली जाती है उसको उस बैंडेज गर्ल के पास छोड़कर। डोंट यू एवर पीप, वो कहता है क्या तुम पीप करने की कोशिश करती हो, झांकने की कोशिश करती हो कि थोड़ा सा देख लेती हो पट्टी उठा के। वो लड़की कहती है ओ नो डैड वुड बी चीटिंग। वो कहती है ये तो फिर चीटिंग हो जाएगी, अगर मैं थोड़ा सा झांक लूँ पट्टी के नीचे से, पीप कर लूँ तो वो तो चीटिंग हो जाएगी। बट आई हैड नो आइडिया इट वॉज सो ऑफुल टू बी ब्लाइंड। वो कहती है ये बहुत ही बैड है, मीनिंग बड़ा ही गंदा है, गंदी बात है कि ब्लाइंड होना बहुत ही गंदी बात है। यू कांट सी अ थिंग, कहती है, वो कहती है तुम्हें कुछ भी दिखाई नहीं देता, जब हम ब्लाइंड होते हैं तो हमें कुछ भी दिखाई नहीं देता। ये लड़की कह रही है अब जो ब्लाइंड बनी हुई है। यू फील यू आर गोइंग टू हिट बाय समथिंग एवरी मोमेंट, इट्स सच अ रिलीफ जस्ट टू सिट डाउन। वो कहती है हमें हर टाइम सावधान रहना पड़ता है, हमें ये लगता है कि हम जैसे ही चलेंगे किसी चीज़ से टकरा जाएंगे। और कहती है इसके बदले तो चुपचाप यहाँ पर बैठ जाते हैं। आगे लिखा है आर योर हेल्पर काइंड टू यू। राइटर पूछता है कि जो तुम्हारा हेल्पर है, जो तुम्हें हेल्प कर रहा है, क्या वो तुम्हें ऊपर दया दिखाता है, क्या वो तुम्हारे ऊपर दया करता है, काइंडली बिहेव करता है तुम्हारे सर। फेयरली बट दे आर नॉट एज केयरफुल एज आई शैल बी व्हेन इट इज़ माई टर्न। कहती है वो जो लड़की होती कहती है वो इतना ठीक मदद कर रहा है, मगर जब मेरी टर्न होती है मैं इससे ज़्यादा अच्छी मदद करती हूँ लोगों की। दोज डैट हैव बीन ब्लाइंड already are the best helpers. Those that have been blind already the best helpers. It's perfectly ghastly not to see. I would try. Shall I lead any? वो कहती है आगे लिखा है shall I lead you anywhere? वो लड़की को पूछता है क्या मैं तुम्हें कहीं पर छोड़ दूँ, कहीं छोड़ दूँ। आगे क्या कहती लड़की, क्या कहती है, ओ यस शी सेड लेट्स गो फॉर अ लिटिल वॉक। वो राइटर को कहती है, वो लड़की जिसके ऊपर पट्टी लगी हुई है आंखों में, कहती है हम वॉक करते हैं यहाँ पर, छोटी सी वॉक करते हैं यहाँ पर। ओनली यू मस्ट टेल मी अबाउट द थिंग्स। वो लड़की अब उसको राइटर को कह रही है कि अब तुम मुझे बताओगे कि आसपास क्या हो रहा है। आई शैल बी सो ग्लैड व्हेन टुडे इज़ ओवर। मैं बहुत ही खुश होंगी जब आज का दिन ख़त्म हो जाएगा। द अदर बैड डेज कांट बी हाफ एज बैड एज दिस। वो लड़की कहती है आज का दिन जो है ज़्यादा गंदा है
जो बाकी दिनों से आज का दिन ज़्यादा गंदा है, क्योंकि वो ब्लाइंड बनी हुई थी। ठीक है, उसको समझ आ गई थी कि जो ब्लाइंड बच्चे हैं उनको कैसे फील होता होगा अपनी लाइफ में। हैविंग लेग टाइड अप होपिंग अबाउट ऑन द क्रंच इज ऑलमोस्ट अ फन आई गेस। हैविंग एन आर्म आगे लिखते हैं राइटर, हैविंग एन आर्म टाइड अप इज अ बिट मोर ट्रबलसम because you can't eat without a help. Things like that. I don't think I will mind being deaf for a day, at least not much. But being blind is so frightening, my head itches all the time. Just from worrying that I will get hurt. Where are we now? अब क्या है, जो लड़की है वो कहती है जो लंगड़े होना इतना मुश्किल नहीं है कि अपने क्रचेस के सहारे चलना। क्रचेस मीनिंग कि किसी के सहारे चलना, लकड़ों के सहारे चलते हैं ना जो लंगड़े होते हैं, उनको क्रचेस होता है उनके पास, उनके सहारे चलते हैं वो। ठीक है, वो कहते हैं इतना मुश्किल है जितना कि ब्लाइंड होना मुश्किल है। जितना मुश्किल ब्लाइंड होना है ना, उसके अलावा जो बाकी डे है, लंगड़ा होना, डेफ होना, डम होना, उससे ज़्यादा खतरनाक दिन जो ब्लाइंड डे है ना, वो सबसे खतरनाक दिन है। क्योंकि वो जो जब बंदा चल रहा होता है उसको पता नहीं आगे वो किसी चीज़ से टकरा जाए, अगर यही सोचते सोचते उसके दिमाग में दर्द होती है। उस दिन इन द प्लेग्राउंड आई सेड वी आर वॉकिंग टूवर्ड्स द हाउस। वो कहता है, वो लड़की पूछती है उससे अभी हम कहाँ पर हैं। वो राइटर बताता है कि अभी हम प्लेग्राउंड के अंदर हैं। वी आर वॉकिंग टूवर्ड्स द हाउस, हम एक घर की तरफ जा रहे हैं। अच्छा, वो फिर कहता है मिस बीन्स इज वॉकिंग अप एंड डाउन द गार्डन विद अ टॉल गर्ल। वो कहता है कि मिस बीन जो है वो जा रही है ऊपर की तरफ, और नीचे की तरफ जो है एक गार्डन में एक टॉल गर्ल है, लंबी गर्ल है। वो कहती है, वो लड़की है, वो कहती है व्हाट इज द गर्ल वेयरिंग, उस लड़की ने क्या पहना हुआ है। माई लिटिल फ्रेंड आस्क, वो कहता है अ ब्लू कॉटन स्कर्ट एंड अ पिंक ब्लाउज। ठीक है, उसने ब्लू कॉटन स्कर्ट पहनी है और पिंक ब्लाउज पहना हुआ है। फिर वो लड़की कहती है आई थिंक इट्स मिली। वो कहती है ये मिली है, जिसने ये कपड़े पहने हुए हैं, ये मिली है। ठीक है, और आगे पूछिए What the color is her hair? Very light, I said. आगे वो कहती है इस लड़की के बालों का रंग क्या है। वो कहता है वेरी लाइट, लाइट कलर के बाल हैं उसके। वो कहती है यस दैट्स मिली, शी इज द हेड गर्ल, वो हेड गर्ल है। वो कहती है वो हेड गर्ल है जो कि मिली है। ठीक है, वो बस क्या कर रहा है, राइटर उसको डिस्क्राइब कर रहा है कि लड़की कैसे है, उसने क्या कपड़े पहने हुए हैं, उसके बालों का रंग क्या है, किस तरह से दिखती है वो लड़की। ठीक है, वो उसको डिस्क्राइब कर रहा है अब राइटर उसको। वो आगे राइटर कहता है देयर इज एन ओल्ड मैन टाइंग अप रोजेस। कहता है, राइटर कहता है इधर एक ओल्ड मैन है, ओल्ड मैन बुजुर्ग बंदा है जो कि रोजेस को, जो कि रोज के पौधे को उगा रहा है। यस दैट्स पीटर, ही इज द गार्डनर, ही इज 100 years ओल्ड। वो लड़की कहती है यहाँ ये तो हमारा पीटर है जो कि माली है, हमारे यहाँ का माली है जो कि 100 साल का है। आगे क्या है, आगे स्टोरी में क्या होता है, आगे यस आगे है एंड देयर कम्स अ गर्ल विद अ कर्ली रेड हेयर। वो कहता है एक लड़की है जिसके कर्ली रेड हेयर है, यानी कि कर्ली लाल वाल हैं जिसके, और वो अपने क्रचिस में है, यानी कि वो किसी के लकड़ों के सहारे चल रही है। वो फिर लड़की कहती है दैट्स अनीता, शी सेड। कहती है वो तो अनीता है जो अपने क्रचिस के सहारे चल रही है। वो बिना देख के क्या पता लगा रही है,
उनके नाम उनको पता है, बिना देखे वो उनके नाम बता रही है, क्योंकि राइटर उनको डिस्क्राइब कर रहा है कि कौन सा बच्चा क्या कैसे चल रहा है और कैसे दिखता है। ठीक है, आगे स्टोरी के आखिरी में क्या होता है, एंड सो वी वॉकड ऑन, हम थोड़ी देर चले और आगे राइटर क्या लिखता है, ग्रेजुअली आई डिस्कवर्ड दैट आई वॉज 10 टाइम्स मोर थॉटफुल देन आई एवर थॉट आई कुड बी। अब मैं 10 गुना और तेज़ी से बारीकी से सोचने लग गया हूँ। अब राइटर क्या कह रहा है कि मैं पहले से ज़्यादा अब और अच्छे तरीके से बारीकी से सोचता हूँ, 10 गुना ज़्यादा बारीकी से सोच रहा हूँ। आई ऑल्सो रियलाइज that if I had to describe the people and the things to someone else, it made them more interesting to me। अब राइटर को एहसास हो रहा है उन सब बच्चों को देखकर कि अगर राइटर वो इसको क्या एहसास हुआ राइटर को, अगर राइटर जो है बाकी लोगों को और चीज़ों को डिस्क्राइब करे, जैसे उसने लड़की को डिस्क्राइब करके बताया, वैसे ही वो बाकी लोगों को भी डिस्क्राइब करके बताए चीज़ों को और लोगों के बारे में, तो वो ज़्यादा इंटरेस्टिंग होगा राइटर के लिए। When I finally had to leave, I told Miss Bean that I was very sorry to go। उसके बाद राइटर कहता है जब मुझे स्कूल से जाना पड़ रहा था तो मैंने मिस बीम से कहा मुझे बहुत ही दुख हो रहा है इस स्कूल से जाते हुए। She replied, then there is something in my system for all। वो कहती है फिर तो मेरे सिस्टम में then there is a something in my system after all। उसका मतलब था कि मेरे सिस्टम में कुछ नयापन है जो तुम्हें अच्छा लगा होगा। ठीक है, क्योंकि जो राइटर था उसको बहुत दुख हो रहा था स्कूल से जाते हुए, उसका मतलब था कि उसको बड़ा अच्छा लगा है, उसको जो स्कूल था बड़ा अच्छा लगता है। वो फिर जो मिस बीम्स होती है वो आखिरी में कहती है उसको मेरे सिस्टम में कुछ तो नया है जो तुम्हें अच्छा लगा। ठीक है, ये आखिरी में उसका मतलब यही है। ठीक है, ओके स्टूडेंट्स, आई होप सो आपको जो मेरी ट्रांसलेशन है वो पसंद आई होगी। आप आज के लिए इतना काफ़ी है। थैंक यू स्टूडेंट्स, हैव अ नाइस डे।